नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। क्या आपको भी किसी ने कोई आप नया सामान लेने जा रहे हैं, अब या तो पाँव की चप्पल भी टूट गई है, उसको मार्केट से नहीं खरीदने जा रहे हैं क्योंकि पुरानी टूट चुकी है, या कोई ऐसी आवश्यक चीज़ आपके घर में जो एकदम से टूट गई है, आप उसको नया रिप्लेस करने जा रहे हो, और कोई पड़ोसन इधर उधर का कोई महानुभाव आकर के आपको कह दे कि भैया पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी, कोई शुभ कार्य नहीं करना। क्योंकि एक बहुत पुराना मत है कि ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कहीं ना कहीं कि बहुत बड़े संतों ने, विद्वानों ने कहीं ना कहीं ये ज़रूर बहुत बार कहा है कि ये जो कहीं ना कहीं दिव्य दिव्य, याद रखिए, अंडरलाइन, कि दिव्य पितृपक्ष जो चल रहा है, क्योंकि पितृ हमारे देवता हैं। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, मैं हर बार कहता हूँ, कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि जिस घर में पितृ प्रसन्न हो उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। दूध, पूत, अन्न, तरक्कियाँ, सुख, शांति, समृद्धि और यश उनका समाज में फैलना, ये कहीं ना कहीं पितरों का हमारा आशीर्वाद ही होता है। और जिस घर में पितर बिगड़ जाएं तो फिर वहाँ पे कंगाली आना, नुकसान होना, क्लेश, झगड़ा, कई कर्ज हो जाना, कोई रोग ऐसा आ जाना घर में कि बस पैसा आ रहा है पानी की तरह जा रहा है। तो संतों ने कहीं ना कहीं, या बड़े जो विद्वान ब्राह्मणों थे जिन्होंने कहीं ना कहीं उस शास्त्र को पढ़ा, जैसे गरुड़ पुराण जैसे शास्त्र हैं जो मरने के बाद की यात्रा के बारे में ज़्यादा बताते हैं, या जो कुछ हमारे ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जो कहीं ना कहीं पितरलोक की जानकारी, उनके अधिपतियों की जानकारी, इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी देते हैं। तो जिन्होंने उसको पढ़ा उन विद्वानों का मत क्या था। अब होता ये है कि जिस अभिप्राय से जो चीज़ कही जा रही है, कोई श्लोक कहा जा रहा है, कोई मंत्र कहा जा रहा है, कम से कम उसका सही मंथन होना बहुत ज़रूरी है। यही तो कारण है ना, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि मान्यता प्राप्त जो ग्रंथ है कहीं ना कहीं, या जानकारी जो अडल्ट्रेटेड नहीं है, जो मिलावटी नहीं है। आप किसी के गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया, मटके ये थे वो थे, उठे, देखिए मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए यहाँ पे वो बात नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ वो जो चंद लोग हैं ना, जिनकी वजह से कई बार जो हमारी नई पीढ़ी है उनको मिलावटी चीज़ जो मिलती है, नहीं कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है कहते हुए, पर इस कलयुग की कठिन सच्चाई है और कटु सत्य है कि कोई ऐसा था, उसने जो है उन ग्रंथों में से थोड़ा सा सार लिया, अपने मतलब के लिए उसको मोल्ड किया, मिलावट की, या फिर उसके पास वो कहीं ना कहीं ओल्डन संस्कृत की जानकारी ही नहीं थी, पूरा पूरा उन श्लोकों का निरूपण ही नहीं कर पाए। अब ये तो तब की बातें हैं ना ज़्यादातर, जब वो जो जैसे गीता प्रेस गोरखपुर जैसे जो मान्यता प्राप्त संस्थानों, फिर उसकी कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन भी एक्यूरेट करनी शुरू की। कई बार हो जाता है, टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है। इतने बड़े लेवल पे इतनी चीज़ों को, इतनी कृतियों को निकाल के देना, तो देर आर रूम फॉर एरर्स ऑल्सो, होते हैं, मानव है, हम लोग भी हैं, कई बार मैंने कहा ना प्रिंटिंग मिस्टेक भी होती है। लेकिन उनकी पूरी कोशिश रही कि जो जो एक एक श्लोक का जो कहीं ना कहीं अर्थ है, वो जो ओल्डन संस्कृत के विद्वान हैं उनके द्वारा बहुत कठिनता से, कि कोई ऐसा ना हो कि कल को हम इसका भी ग्रंथ पढ़ ले, उसका भी पढ़ ले, मान्यता प्राप्त है नहीं जी, ये तो मेरे गुरुजी ने दिया लिख करके, मेरे चाचा जी ने दिया लिख करके, या मेरी मौसी ऐसा बोलती हैं गांव से। तो उस वो जो मिलावटी ज्ञान है ना, जिसकी वजह से ये जो मत दिया गया कि पितृ पक्ष में शुभ कार्य इसलिए ना करे लोग कि उनका ध्यान अपने घर में होने वाले तर्पण कार्य की तरफ रहे। अब आप खुद सोचिए, अगर कि मैं घर में जो है, मैं हर बार इस चीज़ का अपोजिशन करता हूँ कि नवरात्रि, एकादशी और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पे जब आदमी को साधना में, मंत्र जाप में, चार पहर की पूजा में व्यस्त होना चाहिए, रात्रि के जागरण में व्यस्त होना चाहिए, माता रानी के कीर्तन में और उनके मंत्र जाप में व्यस्त होना चाहिए, तब आप घर में शादी रख लें और फिर बोले जी हमारे घर में तो शादी है, हम तो बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं हर बार इस चीज़ का अपोजिशन करता हूँ। और जिस दिन, अभी शायद मैं इसके ऊपर बहुत अलग एक पूरा वीडियो में किस दिन बात करूँगा, शायद कईयों को बुरा भी लगे, मेरा
कोई अभिप्राय दूसरा नहीं है, पर खुद सोच के देखिएगा कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं होता है कि नहीं। एकादशी के दिन, जिस दिन चावल वर्जित है, उस दिन लोग शादी ब्याहों के नाम पे भर भर के चावल खिला रहे होते हैं लोगों को। क्या वो दोषपूर्ण कार्य नहीं है? क्योंकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि घर में रखना भी वर्जित है, बड़े बड़े जब एकादशी के पर्व आते हैं। कई अब संतों का मत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस कीजिए, हमने जी 4-5 हमारे ऐसे भाई बंधु हो गए कि बस हाथों पे रट लिया। अष्टम का चंद्रमा भी नहीं मिलाया लड़की लड़की का, बस रटा हुआ है कि भैया नवरात्रि में शादी, एकादशी में शादी, महाशिवरात्रि वाले दिन शादी, शुभ ही शुभ है। और उसके बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं लोगों के घर में, देखिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत महान पर्व हैं साधनाओं के लिए और तपस्या के लिए, भक्ति के लिए, लेकिन ये जो शादी वाली, वो जो करने वाले जो मत वाले लोग हैं, कई बार इन्हीं के घर में प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है? क्योंकि वो जो कहा गया है ज्योतिषों ने कि लड़की लड़के का अष्टम का चंद्रमा चेक करो, अब वो इतनी मेहनत करके उस हिसाब से राजी नहीं है ना, बस रटा हुआ उंगलियों पे एकादशी नवरात्रि, इतनी तारीख से नवरात्रि शुरू हैं जी हाँ शादी कर लीजिए, शुभ ही शुभ है। लेकिन ये नहीं पता कि वो जो दिन है कहीं ना कहीं वो साधना के दिन है। वैसे ये जो दिव्य पितृपक्ष के दिन है, इसीलिए संतों ने मत दिया कि चाहे गृह प्रवेश जैसे, घर लेने जैसे, विवाह जैसे, आप इन कामों का बोझ इन दिनों में ना लें, और सिर्फ जो तर्पण, श्राद्ध, पितृ गायत्री, पितृ तर्पण, पितृ स्तुति 16 दिन ही मिले हैं, उसमें से भी कई बार तिथि क्षय हो जाती है और कम आ जाते हैं। कोई आपको रोग आ गया तो शायद आप उस दिन भी साधना पूजन नहीं कर पाएंगे, कई बार नहीं, लोग, अब शरीर में शक्ति ही नहीं है, तर्पण कैसे करेंगे, क्योंकि ऑर्डर नहीं होगा उसका। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने मत दिया कि भैया 16 दिनों तक शुभ कार्य का मतलब ये है कि ये शादी विवाह जैसे जो महा कहीं ना कहीं उत्सव है, उनको कहीं ना कहीं बीच में ला करके आप अपनी जो पितरों के ये 16 दिन मिले हैं, उसमें से भी एक दिन पितरों को आस होती है कि जिस तिथि को आपके बुजुर्ग गए हैं उनको तर्पण, ये कि याद रखिए, तर्पण के द्वारा ही पितरों की तृप्ति होती है। जो तिलों की तिलांजलि हम लोग देते हैं, तिल, जौ, दूध, चावल, अब वो फिर एक विस्तृत ज्ञान है, शायद हम उसमें भी विस्तार से बनाने की कोशिश करेंगे, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो वो जो तिल दिए जाते हैं मंत्रोच्चार के द्वारा, अलग अलग तीर्थ है ना, पितृ तीर्थ, उसके द्वारा मंत्र, उसके बाद आपका गोत्र, तब उसको फिर दिया जाए वो तिलांजलि जल, दूध पानी मिश्रित, फिर तिल, जौ, मिष्ठान, वाइट चंदन, सफ़ेद चंदन मिला करके आपने जो तैयार किया है, उसके द्वारा फिर मंत्रों के द्वारा पितृ तीर्थ से कुशाड़ लगा करके फिर आप जल दें, उसके द्वारा पितरों की तृप्ति है। खाना कितना मर्जी खिलाते रहें कि जी हमने तो श्राद्ध कर दिया, रोटी खिला दी, लेकिन ये जो तर्पण की महिमा है, अब फिर वही वाले आ जाएंगे दूसरे बीच में कि जी गया जी में श्राद्ध करके आ गए हम लोग, तो उस पर भी मैं आऊँगा। अभी तो इतना ही आपको फोकस दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी हमारे प्यारी यूट्यूब फैमिली है, व्यूअर्स हैं, कि उनका ध्यान ये जो 16 दिव्य दिन है, कहीं ना कहीं 2 दिन जो है पूर्णिमा का भी लोग कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि वो शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन आता है, तो लोगों को टेक्निकली लगता है कि कृष्ण पक्ष ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत है। बात सही भी है कि दोनों ही मत गलत नहीं है, लेकिन जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो कृष्ण पक्ष से पहले ही दिन हो जाता है। पर इस बार ग्रहण की थोड़ी व्यवस्था होने की वजह से बहुत जगह थोड़ी व्यवस्थाएं जो हैं बदली रही, लेकिन ये जो खास दिन हैं पितृपक्ष के, तर्पण, पितृपूजन, पितृस्तुति, पितृ गायत्री, दान, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। और अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनका कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों की हम लोग खा रहे हैं बैठ करके, शरीर ही अगर मेरे बुजुर्ग ना मुझे देते, आगे मैं उस वंशावली में पैदा ना होता, तो क्या मैं कुछ कर पाता? सोचिए, कई लोग आते हैं ना, मैंने बनाया, अगर जन्म ही ना मिलता उस वंशावली में, क्या क्या बना लेते आप? तो इसीलिए एक ही दिन रखिए, तर्पण, श्राद्ध कर्म, रोटी खिला रहे हैं किसी को, ब्राह्मण को, विद्वान को, सन्यासी को, मैं उसके खिलाफ नहीं, अच्छी बात है किसी को भोजन खिलाना, माँ अन्नपूर्णा है, आशीर्वाद ही मिलेगा। लेकिन जिन तिलों के द्वारा, तिलांजलि के द्वारा पितरों की तृप्ति होती है, एक ही दिन रखिए 16 दिन में। पूरे साल में 16 दिन आएंगे, 16 दिन में भी एक दिन, या तो ये आपको तिथि पता हो जिस दिन आपके बुजुर्ग गए हैं, नहीं तो जो पितृ अमावस्या कहीं ना कहीं, जिसके बारे में शायद आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिसका महत्व इतना बड़ा है कि शायद मैं अन्यत्र किसी वीडियो में
या सेशन में उसके बारे में बात करूँगा। और वो जो कुछ एक और चर्चा चली हुई है ना कि हम गया जी में जा कर के पिंडदान करके आ गए, अब तो जी श्राद्ध तर्पण किसी को खिलाना पिलाना पानी देना छुट्टी, उसके बारे में भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है अगली वीडियो में ही आपको वो कुछ हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे का मेरा भाव क्या है, या कुछ शास्त्र का थोड़ा बहुत जो ज्ञान हमें मिला है मुझे जैसे अल्पबुद्धि को बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, तो वो क्या उसका एक संदर्भ है, उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश रखेंगे। लेकिन पितृपक्ष शुरू हो चुका है, आपके लिए ये मौका है जो जो पितृदोष वाले हैं कि पितरों की कृपा प्राप्त करें। अगर दोष नहीं भी है तब भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सब कुछ देने में पितर आपके समर्थ हैं। और सभी पितर देवताओं को मेरा प्रणाम। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके पर बनी रही। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।